नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि जिसने भी इसे अपनाया है वह कभी निराश नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई तभी पता चलती है जब आप किसी विधि या तरीके को खुद अपनाते हैं। अब मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ। आप अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को अच्छे से जानते हैं और आजकल लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका कितना असर होगा यह तय नहीं होता। मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप 100% पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। बस आपको मेरे बताए हुए तरीके को अच्छे से फॉलो करना है और बिना किसी गलती के इस वीडियो को ध्यान से समझना है ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सकें, तो अंत तक साथ बने रहें। इस तकनीक के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको हर हाल में फॉलो करना होगा, नहीं तो यह तकनीक कोई असर नहीं दिखा पाएगी। पहले ये नियम समझ लेते हैं, फिर तकनीक को जानेंगे। यह तकनीक सीधे महादेव से संबंधित है और उन्हीं के ग्रंथ से ली गई है। और आप अच्छे से जानते हैं कि महादेव कितने भोले हैं। वह किसी को कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वह आपके भाग्य में हो या न हो। आपने शिव भक्त ऋषि मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था। ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन उसने महादेव जी की भक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। इसका मतलब है कि अगर आप भी चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन महादेव जितने सौम्य और दयालु हैं, इसके विपरीत उनका एक रूप बहुत भयंकर भी है। इसलिए इस विधि का उपयोग करते समय ध्यान रखना होगा कि आप इसका उपयोग अपनी तरक्की के लिए करें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह स्वयं शिव शक्ति का वरदान है, जिसे आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरा नियम है, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए काम करना। आप अपनी इच्छा को पाने के लिए एफर्ट लगाएं। बस यही समझ लीजिए कि यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी विश को ईश्वर तक पहुंचा देगा, लेकिन वह तभी पूरा होगी जब आप इस चीज़ को डिज़र्व करते होंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य पर ईमानदारी से कार्य करें। उस वस्तु की डिमांड करें जो आपको मिल सकती है, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप क्या और कितना प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवों के देव महादेव की ज्ञान की शिवम यात्रा पर। दोस्तों, आपने अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और इसके अपने बहुत से तरीके भी सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रही हूँ जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। और वास्तव में कहा जाता है कि जो ग्रेटिट्यूड करते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है, और इफर्मेशन करने से हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे कि सब बताते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा और यह होगा या नहीं होगा कुछ भी तय नहीं होता। लेकिन अगर आप आगे बताए जाने वाले विधि के साथ अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो ये तय हो जाता है कि आपकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड किस तकनीक के साथ करना है। सबसे पहले अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को लिखना शुरू करें। पहले जानते हैं कि आप अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आपको अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड किन तरीकों के साथ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मन में जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, और अगर आप उन्हें वास्तविकता में बदलना चाहते हैं,
तो आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने होंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्टोर हो जाएं और आपकी विश को पूरा करने में उसकी सुरक्षा करें। जैसे कि पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए है। जैसे कि अफर्मेशन उदाहरण, स्टूडेंट के लिए मेरा मस्तिष्क पहले से ज़्यादा तेज और स्मार्ट हो रहा है। मुझे सब पढ़ाई हुई बातें याद होने लगी हैं। मेरी मेमोरी बहुत शार्प हो चुकी है। मैं हमेशा क्लास और एग्ज़ाम में फर्स्ट आ रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम कितना भी हार्ड हो, मैं उसे आसानी से क्लियर कर लूँगा। बिजनेस करने वाले अपने अफर्मेशन को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मेरा बिजनेस पहले से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मेरी सैलरी हर दिन कई गुना बढ़ रही है। मेरे क्लाइंट दिन रात बढ़ रहे हैं। मेरा बिजनेस हर दिशा में बढ़ रहा है। मेरे बिजनेस का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। मेरा बिजनेस लगातार तरक्की कर रहा है। पैसे की समस्याओं के लिए कुछ इस तरीके से अफर्मेशन लिख सकते हैं। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरे खर्चे कम हो रहे हैं और आमदनी ज़्यादा हो रही है। ठीक ऐसे ही आप अपनी किसी साथी को पाने के लिए अफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे, मुझे मेरे पसंद का साथी मिल गया है। मेरा साथी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और अगर आप शादी के लिए अफर्मेशन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। मेरी शादी मेरी पसंद से हो रही है। इसी तरह से जैसे आपकी मन की इच्छा है वैसे ही आप अफर्मेशन बना सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से आपको एग्रीट्यूड के लिए भी एक सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे ग्रेटिट्यूड उदाहरण, मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी सांसों और आँखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी इनकम के लिए आभारी हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी प्रोग्रेस और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आज मेरा नाम सारे संसार में फेमस हो रहा है। इसके लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मेरे पसंद से सभी कार्य हो रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे भक्ति और अपने चरणों में स्थान देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक इसी तरह से अपने मन के अनुसार आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जितना डीप और श्रद्धा के भाव से आप बनाएंगे उतना ही अधिक प्रभाव आपको मिलेगा। इसलिए सोच समझकर अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को बना लीजिए। मैंने काफ़ी पहले एक भजन सुना था जो ग्रेटिट्यूड के लिए बिल्कुल सही है और एकदम सटीक बना हुआ है। मैं आपको उस भजन के 2-3 सेंटेंस सुनाती हूँ। आप इसे यूट्यूब पर भी फाइंड कर सकते हैं और इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ इस तरह से यह भजन है जो मैंने काफ़ी पहले सुना था। इससे इंस्पिरेशन लेकर आप इसे बना सकते हैं। अब समझते हैं कि आपको अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड किस टेक्निक के साथ करना है। आप चाहे अफर्मेशन लिखें या ग्रेटिट्यूड लिखें, आपको दोनों रात में सोने से पहले लिखने हैं। जब आप अपना सारा काम ख़त्म कर लें और अपना मोबाइल भी बंद कर दें, मतलब बस अब आपको सोना है, तब आपको अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड लिखना है। रात को सोने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब आपकी कौन सी नोजिल एक्टिव है। जो भी चल रही है उसी पर ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि
आप अपने राइट नोजल को एक्टिव करो या लेफ़्ट नोजल को। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्वर चल रहा है उसे स्वर को साइड वाले हाथ से आपको डायरी और पेन उठाना है, मतलब शुरुआत करनी है उसी हाथ से जो आपका स्वर उस समय चल रहा होगा। मान लीजिए आपका सूर्य मतलब राइट स्वर चल रहा है तो आप पहले सांसें खींचकर होल्ड करेंगे और उसके बाद राइट हैंड से पेन और नोटबुक उठाएंगे। उसके बाद राइट हैंड से नोटबुक में पेन से एक छोटा स्वास्तिक या ओम या एक डॉट बना लेंगे। इससे यह होगा कि आपने ऐसा करके अपनी रनिंग पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव कर लिया है, जो हमेशा ब्रह्मांड के साथ चलती है, जिससे आप जो भी वर्क करेंगे वह आपकी रनिंग एनर्जी के साथ होगा। इसका सीधा या मतलब है कि आपने अपने इन्फॉर्मेशन या ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद के तरीके में प्राण शक्ति एक्टिव कर दी है। इसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं, आप उल्टे हाथ से काम करते हैं, तो आप लेफ़्ट हैंड से लिख सकते हैं, और अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो आप राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव में एक्टिव कर दिया था। अब मान लीजिए अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब आपकी लेफ़्ट साइड का नोजल चल रहा है, बायां स्वर एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप लेफ्टी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राइट हैं तो आप स्वर चेक करने के बाद जब जान जाएं कि आपका लेफ़्ट नोज चल रहा है तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को खींचकर होल्ड करेंगे और लेफ़्ट हैंड से नोटबुक उठाएंगे और नोटबुक में छोटा सा स्वास्तिक या ओम या डॉट देंगे और अपने इन्फॉर्मेशन या ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण आपकी सांसें बुक और पेन उठाने के तक रिलीज हो जाती हैं तो आप दोबारा से सांसें लेंगे और सांस को रोक कर एक्टिव हो जाएंगे, मतलब जो भी स्वर चल रहा है उसी साइड से के हाथ से पेन और नोटबुक उठाकर नोटबुक में डॉट लगा देंगे या ओम का सिंबल बना देंगे। उसके बाद आपको राइट हैंड से लिखना शुरू कर देना है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब आप बिना स्वर के कोई काम करते हैं तो वह काम डेड एनर्जी के साथ होता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद नहीं लगा सकते। और अगर आप एक्टिव स्वर के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस नोटबुक में आप इन्फॉर्मेशन या ग्रेटिट्यूड को लिखेंगे उस नोटबुक को आपको अपने तकिए के नीचे ही रखकर सोना है 21 दिन तक, और यह टेक्निक आपको 21 दिन तक फॉलो करनी है। इस टेक्निक के माध्यम से आप ऐसे परिणाम देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।